मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। प्लीज मत बता। गिटार सीखने के लिए गया था। Checks like मेरे आगे 25,000 लोग थे। मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी। अगर मैं उस कंपनी के बारे में कुछ बोलूँगा, वो मेरे बारे में कुछ बोलेंगी। मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया। दिल्ली के लौंडे की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे या कुत्ती रकम। मुंबई के मुझे मुंह से कुछ निकल गया। बॉम्बे वालों का है ये, इनको लगता है इन्होंने बहुत बोल दिया। I'm working very hard. बहुत गलत गैंग बैठी। तो मतलब आर यू प्लेइंग फॉर सीधे मौत और नॉट? So I'm telling you this. We rolling guys. Hi guys, welcome to the Spellstruck podcast. Every conversation that you ever wanted to have but couldn't, हम यहाँ पर वो बातें करते हैं. So guys, like we met Jacob, the next guest, like a few days ago, and we heard about his journey. Like it was so inspiring. We wanted like our audience to like listen to it and like get him on our podcast. So here he is. Jacob, welcome to the Spellstruck podcast. Thank you for inviting me. Thank you so much. Welcome bro. And so basically like the day we first met and you told us about Puri story, and not the Puri story obviously but like a gist of it, and to me it felt that this is something that needs to come out, especially in this world where people get inspired a lot digitally. So you should be out there, and that is when we convinced Jacob to be on the podcast. It's his first podcast, by the way. He's someone you can't find stuff about him online that easily. So just a 5-minute crisp about who Jacob is for everyone watching this. Okay. So I'm Jacob. Stage name Jake's Drum. Okay. So I'm a drummer from Delhi. और स्टार्टिंग मेरी कुछ लाइक 14 years ago मैंने ड्रम्स प्ले करना स्टार्ट करा. और स्टार्टिंग की एक बहुत अच्छी फैमिली बेस्ड कहानी है कि माई फादर यूज टू प्ले कॉन्गो in church. So I'm from Christianity. I believe in Christianity. So and my dadu also plays violin. Wow. Yeah. I've heard it's like a very complicated instrument to play, right? Violin. I really don't know about it much. Generation of talent, Like right? third generation musician basically. Wow. And फिर थोड़ा बहुत एक म्यूज़िक ये ऐसा कि मेरे को ईज़ करता था. लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता था, चाहे मैं अपने चर्च में प्ले कर रहा हूँ या मैं चर्च में जैसे कॉन्गो मेरे पापा ने मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दिया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था. और हर म्यूज़िक तो ऑब्वियसली सबकी लाइफ उससे जुड़ी हुई है. तो फिर मैंने भी स्टार्ट करा. ऑल्दो मैं स्कूल में गिटार सीखने के लिए गया था, बट माई सर टोल्ड मी इधर आ जाओ, आपके लिए वो जगह नहीं है. क्योंकि गिटार के लिए बहुत सारे एक वो होता था ना उस टाइम पे कि गिटार प्लेयर्स ये वो सब. हाँ, Like it's always been there. Yeah. ठीक है. क्या मतलब like for chicks like? या फिर फिर सर ने ड्रम्स पे बिठा दिया, बजा. ये स्कूल में काफी कॉमन है ना, लाइक यार जगह ही नहीं वो मिलती. अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट मिल जाते मैंने इस हैं. चक्कर में सितारा बजाया था थोड़ा सा टाइम. और स्कूल में भी एक ब्रेक लाइक लंच ब्रेक 10-15 मिनट की होती है मैक्स, और उसमें ही प्ले करता था. तो 5 मिनट मुश्किल से मिलते थे क्योंकि सीनियर्स भी होते थे, और वैसे मेरी हाइट छोटी है तो क्या ही बोल सकते हैं. कोई नहीं ब्रो, होता है. फिर उसी के लिए थोड़ा बेसिक्स मैंने स्टार्ट करे. 4 साल मैंने 4 साल सिर्फ बेसिक्स ही प्ले करे हैं. जो आज मैं ड्रम प्ले कर पा रहा हूँ, जो फाइन क्वालिटी में दे पा रहा हूँ अपनी वीडियोस में, वो 4 साल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बेसिक्स करा. उसके बाद फिर मेरी जर्नी बढ़ती गई, अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग फिर बढ़ती गई. दैट्स इट. चलो लेट्स स्टार्ट विद like 4 years of basics. Like ऐसे जैसे इंडिया में drummers don't get that much popularity, you get it right? So for what was that turning point where people started to like gain what you are doing about your talent and everything? Was that a very like a quick viral thing, or maybe it just took a lot of time where good enough people were there with the journey, but or was it like It took a lot of time. I started in like 2019 जब मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू करा. और क्योंकि अब पहली बार मैं किसी जैम स्टूडियो वगैरह में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि लाइक कैसे क्या होता है. पहली बार ड्रम्स रिकॉर्ड करें, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था. माई फ्रेंड्स यूज टू रिकॉर्ड एंड शूट एंड एडिट,
और मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो स्टार्टिंग में बहुत वो ही मेरे को अभी भी याद है, हमारा गोल होता था जब व्हेन आई हैड अराउंड 1000 फॉलोअर्स, मेरा गोल होता था कि अगर मेरी रील या कोई भी वीडियो मेरी 10K व्यूज़ पे चली गई तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है, उस टाइम पे। और रील उस टाइम पे ही आई थी, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि 10K वीडियो चली गई तो मेरी एक मेहनत सफल हो गई, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों ने पहचानना शुरू करा। फिर मैं स्टार्टिंग में ना हमेशा से ही लिंकिन पार्क, ब्रिंग मी द होराइजन, या मैं उनके गाने कवर करता था, मरून 5 ये सब मैं सारे, ठीक है। बट उस टाइम 10K व्यूज़ हो रहे थे, बट आफ्टर 8-9 मंथ्स वो स्टक हो गए, वो सेम ही आ रहे थे, तो एक वो ख़त्म हो गया, स्टैग्नेंसी आ गई। तो फिर माय मॉम जो हमेशा से मेरी सपोर्ट में रही हैं, तो उन्होंने बोला कि तू जो कर रहा है ना, तू अपनी जगह सब सही कर रहा है, बट जो तेरे को सुनेंगे, तू अभी इंडिया में है तो उस हिसाब से एक बार ट्राई करके देख, एक बार मेरी मान ले, फिर तू करियो। मान लेनी चाहिए भाई। वो मैंने मान ली, तब शायद मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर मैंने एक कवर डालना शुरू करा, जहाँ मेरे को कुछ 200 लाइक मिल रहे थे एक रील पे, वहाँ मेरे एकदम से जंप हो गए 600। और उस टाइम पे 200 to 600 वाज मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि एकदम से ये क्या हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने वो परस्यू करा, फिर एकदम से धीरे धीरे करके, और मैं कंसिस्टेंट हो गया। मेरे को ऑडियंस से एक ग्रैब वो करना था कि यार लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मैं कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ अपने, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। So nice. कि मेरे को यार ये लोग ये बोल रहे हैं, मैं तो हेट को भी मैं बड़े उसमें अच्छे से लेता हूँ कि क्या कर रहा है, अपने बाल ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है? ये कर रहा है, बाल तेरी गर्दन गिर जाएगी। अरे भाई, एक वो वाइब है, एक ड्रमर, मैं एनर्जी नहीं दिखाऊंगा, तुम वीडियो ऐसे कर दोगे यार, क्या है। फिर वही शुरू हुआ, पूरी सेगमेंट कर सकते हैं इसके कमेंट सेक्शंस पढ़ने के। फिर मैंने फिर कवर डाला था, ग्रेवेरो एक आर्टिस्ट है, मैंने उसका एक कवर करा था, वो कवर मेरा चला गया 30K। उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप ना ऐसे आर्टिस्ट को पकड़ो कि लाइक वो जो कवर्स बना रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक अपना बना रहे हैं, वो एक वाइब हो कि जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए। फिर मैंने कल्ट क्लासिक पर आ गया, वो मन मेरा, ये ऐसे ऐसे गाने, और ये मेरे ब्लो कर गए एकदम से। मेरे को एक का समझ आया कि कैसे करना है, और वो मेरे सारे ब्लो कर गए। Aren't you like the youngest or the quickest guy to 100K, like drummer reaching 100K, right? Yeah, I'm the first one जिसने 100K as a drummer वो करा था in India. जय हिंद। So that's so we हाँ, are proud. सेकंड पे जो शिवामणि जी हैं, वो अभी इंडिया के ग्रेटेस्ट ड्रमर हैं। हाँ। तो मैंने उनको देखा था, उनके कुछ, जब मैंने 100K हिट करे, उनके कुछ 98 थे। Bro, this is, I never thought of it this way. That Shivamani ji is there and you were the first guy doing 100. Amazing. Maybe I'm in a bigger company than I thought of. And it was like so like मैं बता भी नहीं सकता वो फील क्या था कि उस टाइम पे। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे 4 दिन पहले 50K थे, और 4 दिन बाद मेरे 100K। आई वॉज गेनिंग अबाउट 12 to 15,000 फॉलोअर्स पर डे उस टाइम पे, व्हेन माय वो केसरिया वाली रील, केसरिया एंड लारी चूटी आई थिंक। या इट गॉट Nice. उस टाइम पे हुआ था। GG. बट लाइक सी यू गेट, एक तो पहले जी kudos to auntie for support. हाँ, like 3 shout outs. I've got 3 shout. Kudos to the gang, पूरा भाईचारा. हाँ, kudos to auntie and kudos to you, bro. Thank you. So like that jump from the main thing that I got from you is consistency and seeing what your like followers or people who are engaging with you are saying about the things. Maybe उसके साथ check करके you made particular content that will vibe with them and everything like that. That's nice. See, did it take it away from where you really wanted it to go? Maybe you started with Linkin Park and something like that. Maybe वो audience को नहीं समझ आ रहा था, इसलिए you have to transit over there. Okay. Yeah. So पहली बात, मैं
यूट्यूब वाला आर्टिस्ट नहीं था, मैं इंस्टाग्राम वाला आर्टिस्ट नहीं था, ठीक है। मेरा ये था कि मेरे को एज ए ड्रमर जाना है शोज़ पे, ठीक है। आई वांट कि मेरे साथ लोग वाइब करें। पहली बात, मैं दिल्ली से हूँ, भाईचारा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ वाइब करें, चाहे मैं बैठा भी रहता हूँ ना किसी के साथ, अगर मैं चुप रहूँगा तो नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। बट एक वो रहता है, तो करा धीरे धीरे। वो चीज़ थी कि एनर्जेटिक, जो एक मैं अपने उसमें मानता हूँ कि मैं जब एनर्जी जहाँ आ रही है वहाँ पे लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। When they see the passion in your thing, like मैंने और ड्रमर्स भी हैं, मैं किसका ऐसे नाम नहीं लूँगा, और भी ड्रमर्स भी हैं, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ती हैं टू बी ऑनेस्ट, बहुत गालियाँ कि क्या कर रहा है, कैसा है, तू करता कैसे है, चाहे वो एक पूछना भी चाह रहे हैं, बट बहुत गालियाँ, मेरी मेल्स पे गालियाँ आती हैं जो मैं कभी बिलीव भी नहीं कर सकता कि लोगों के पास इतना टाइम है। हाँ है भाई, बहुत टाइम है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, बहुत टाइम है। मेरे को मेल्स पे गालियाँ पड़ती हैं, मेरे को कमेंट्स पे तो चलो मज़ा आता है, मेरे को हर चीज़ में वैसे मज़ा ही आता है, ठीक है। गालियाँ भी पड़ती हैं, बट कुछ टाइम को होता है ना कि यार क्यों ये लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सुबह सुबह 7 बजे कॉल्स, 12 बजे रात को कॉल्स आ रहे हैं मेरे को कि कॉल्स लाइक कैसे क्या? मेरा किसी कंपनी ने नंबर लीक कर दिया था। Oh, let's go. Bro, did you sue them or not? I want to hear that story. Lawyer कहाँ है? भाई स्पेलस्ट्रक कैन हेल्प भाई। हाँ तू कर भाई केस lawyer कर। बन जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो एक कंपनी है, वो ब्रांड डील्स वगैरह हैंडल करती थी, ठीक है। तो मेरी कुछ रिलेटेड ही कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, लाइक यू कांट फोर्स समवन टू डू इट या डू समथिंग या कुछ भी, Specifically not ठीक an है। artist. Yeah. और मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसता हूँ, ना कंट्रोवर्शियल चीज़ों में, मेरी स्टार्टिंग से आदत रही है, और मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि कभी ऐसी चीज़ों में जाओ मत, हाँ। ठीक है। तो मैंने वो चीज़ करने के लिए मना कर दिया, एंड दे आर लाइक फोर्सिंग मी कि ये करो वो करो, तो मेरी थोड़ी बहुत बहस हो गई। तो अब मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया, ठीक है। वो मुंबई के मुझे मुंह से भी कुछ निकल गया, बट उनका समझ नहीं आएगा। वो मेरे को समझ नहीं आया, मैं अपना बोल के खुश हो गया। ये बॉम्बे वालों का है, ये इनको लगता है इन्होंने बहुत बोल दिया और नहीं आता इन्हें किसी को। मैं अपना बोल के मैं चुप हो गया। क्योंकि दिल्ली वाले जो बोलते हैं ना फिर एक बार नहीं मानते यार। हाँ, फिर- और भाई तो रोहिणी से है ना, सो सॉरी भाई। रोहिणी लाइक पूरे इंडिया को मैं बता दूं, एक दिल्ली है और फिर एक रोहिणी हाँ, but like so if they did that you didn't sue them or something because that नहीं। was like privacy invading proper. अब मेरे को क्या है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया नंबर How लीक। did they कोई मैंने leak? मैंने मतलब उन्होंने कैसे से कहीं मैं लिख बताता दिया? उन्होंने स्टोरी डाल दी कि ये आर्टिस्ट है, हमने इसको ऐसा, ये था हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस था, उन्होंने ये करा, तो ये आखिरी में वो एक मना कर रहा है उस चीज़ को, तो उन्होंने तेरा नंबर डाल दिया? तो उन्होंने स्टोरी पे वो नंबर डाल दिया। प्रूफ है बकायदा यार। मैं बहुत सिंपल, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा इतना, मेरे को बस फर्क ये पड़ा कि मेरे को कॉल्स आ रहे हैं रात रात को, और जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कौन बंदा कंफर्टेबल हो सकता है कि तुम रात रात कॉल्स कर रहे हो, तुम कुछ भी पूछे जा रहे हो, भाई तू रहता कहाँ है, तू सोता कहाँ है, हाँ भाई ऐसा क्या पूछ रहे थे? I'm sorry यार। वही चीज़ है ना। हाँ यार मतलब what fuck bro, this is so एक कोई है, भाई आपने ड्रम कितने का लिया, वो प्लीज बता दो, मेरे को भी लेना। अरे भाई ऑनलाइन जाओ देख लो, अरे ठीक है। तो फिर मैंने harassment है। नंबर चेंज कर लिया, वो बंद हो गया, बस वो बात ही खत्म हो गई। मैं इतना ध्यान ही नहीं देता मैं ऐसी चीज़ों पे। Let's talk about this. मतलब since we have like last time we had EK who's also an artist. Then there's Pulkit, really close friend. He was there on the first podcast. He is also like artistic form में. He's a cinematographer. You also are like an artist. Why do you think like people deal with you this way? B, how do you deal with this? And C, why is it that all the nice artists just stay shut? Because a similar sort of thing, not exactly the same, but a kind of a similar sort of thing happened with Pulkit as well. Due to which his most recent and the most viral work on Instagram got deleted for no reason. तो हमने उसको भी बोला कि do something about it, bro. But then he was like, let it be. And he took the silent, like, that turn.
So why is it this way? A, why are people like this? What do you think about that? B, why are all the good artists silent? पहला तो ये कि लोग बहुत वेले हैं. अच्छा चल देख, लोग वेले हैं, उसमें ये डाइवर्सिफाई कर लड़के और लड़कियां में. कोई लड़कियों का भी फोन आ रहा था रात को देखो. नहीं, लड़कियों के डीएम्स ही आते हैं. Okay, subtle flex, humble brag. बट मेनली ज़्यादातर लड़के लौंडे वेले. क्यों, हाँ लौंडे वेले रहते हैं. वही तो पबजी वाले. बहुत एनर्जी है ना भाई, निकल नहीं पा रही है. ठीक है, तो ये लोग करते ही हैं. एक वो उनकी हो जाता है कि हम किसको देख रहे हैं ना, तो ये कैसे आगे बढ़ रहा है, वो लोगों को बहुत एक वो होती है कि कैसे. ठीक है. और सेकेंडली कि हम चुप क्यों रहते हैं, तो हम वही कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े. अगर कंट्रोवर्सी करनी है तो फिर पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं. That's nice. हाँ, see, taking that route may not have like the final things that maybe your story didn't, मतलब लोगों को पता नहीं चला. Hopefully we can get it through here. But like, see, अब जैसे कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स हो चाहे कैसे कमेंट्स हो, कमेंट्स तो कमेंट्स होते हैं. ठीक है, यू गेट दैट रेपुटेशन, तो तेरे लिए तो कहो बढ़िया है, डालो और डालो. हाँ, तो बट लाइक या सी कॉल्स एंड थिंग्स आर लाइक इन्वेस्ट, मतलब फुल प्राइवेसी है ही नहीं, मतलब फिर तो एक पार्ट में. बट दैट्स कुडोस टू यू मैन, यू गॉट थ्रू इट. इतनी हेट मेल्स एंड थिंग्स अभी भी आ रहे हैं. आते रहते हैं. बट अभी स्टार्टिंग में जब मेरा पेज अभी वापस ऐसे कहना था कि हमारा पेज ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर ऊपर आया, तो मेरा वो स्टेज है कि दोबारा ऊपर चढ़ रहा है. तो आता है वही कि इतने बाल क्यों हिलाता है, गर्दन गिर जाएगी. तू हिलाता है, तू हिलाता है. मैं एनर्जी दिखाऊंगा, लोग वो करेंगे. But then, do you think like there are huge celebrities? Like when we talk about huge, though huge celebrities who have gone through very dark phases of their life because of certain stuff happening or words floating around, which might not even be true. So, do you think that keeping shut? Like I 100% agree. Like I'm not pursuing anyone out there to just go and slap cases on other people. No, but then this is what I felt with Pulkit, that he has gone through it for too long, and now it's just an avenue for someone to attack him whenever he or she wants to. So at some point there has to be some part, like not at least not for the general people जो comments में आके बोल रहे हैं obviously, but then like an agency or someone doing stuff like this, do you not think that then you are just giving them a pathway to run over you? लाइक इस चीज़ में Or ना, is it like just the first time है तो कुछ नहीं? नहीं फर्स्ट टाइम वाली बात नहीं होती. लाइक यहाँ पे ना, अगर आपके पास, अगर फैमिली में 10 फ़ोन है ना, तो आपके पास 10 थॉट्स हैं. हर लोग अपने यहाँ पे थॉट्स बताते हैं. ठीक है. और आप अगर किसी को बोलो ना कि भाई तू गलत है, तो ये नहीं है भाई, मैं सही हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपनी जगह सही हो. यहाँ पे ये चलता है. ठीक है. अगर मैं उस कंपनी के बारे में कुछ बोलूँगा, वो मेरे बारे में कुछ बोलेंगी. ठीक है. और कुछ चीज़ें होती है कि पर्सनल है. अब मैंने कुछ बता रखे कंपनी के बारे में, उन्होंने कुछ है, तुम हाँ. और मैं ऐसा हूँ कि मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं. मतलब अगर एक कॉन्ट्रोवर्सी से लड़ाई है, मैं इनसे दूर ही हो जाता हूँ कि यार मेरे पास अपने काम है, इस लड़ाई से मेरे पास 10 और काम पड़े हैं. अगर मैं इस लड़ाई पे ध्यान दूंगा, मेरे 10 काम छूट भी तो रहे हैं. कोबी माम्बा मेंटालिटी ब्रो. ये तो कोबी की आज सुबह लेजिट आज सुबह वो वीडियो आई हुई थी जो वो बंदे ने बॉल उसके वो करा था ना, ऐसे ही डिडंट फ्लिंच. वो ये तो हाँ. और लड़ना है तो भाई रोड पे आओ. और क्या, रोड पे आओ, बताते तुम्हें. ऑनलाइन फोन पे क्या गाली दे रहे हो, मुंह पे आके दो. दिल्ली आओ. लेट्स फिर गेट हनी सिंह ऑन द पॉडकास्ट नेक्स्ट टाइम. दिव्यम और हनी सिंह वाइब करेंगे क्या, जाके मारो. कहाँ रहता है वहीं आके मारो. ये बीफ नहीं होती हमसे, गाने वाले कुछ दिखाऊंगा. That's right. हाँ ये तो. बट हाँ मतलब आई डू अग्री विद यू ऑन दिस कि हाँ वो कीचड़ में पत्थर मारोगे तो थोड़ा तुम्हारे ऊपर भी आएगा ही आएगा. ट्रू ब्रो. नाइस. दिल्ली में करी थी ना तूने स्कूलिंग? स्कूल लाइक जैसे इसी स्कूल्स में भी तूने ऐसे कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था जो हाँ हाँ, हमारे स्कूल में हर साल म्यूजिक फेस्ट होता है. एंड आई वाज अ स्टार किड एट दैट टाइम. कि मेक दिस मोर ऑफ अ जर्नी ऑफ अ ड्रमर. थोड़ा सा हाँ ऐसे लाइक हाउ डिड यू प्रोग्रेस?
तो वही मैंने बताया, जैसे मैं 4 साल मैंने सिर्फ बेसिक्स करा, और वही बेसिक्स करते 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 बेसिक सीखा कहाँ से? I'm sorry मैंने to interrupt. स्कूल से ही, मतलब ओह। हाँ, वो जो 5-5 मिनट होते थे मेरे पास, मैं वही 5-5 मिनट, मैंने वो 4 साल वो मेरा बेसिक्स था। और एंड मेरा फ्रेंड एक, एंड ही इज CEO ऑफ मर्चेंट रिकॉर्ड्स, Okay. शिवांश, मतलब लाइक बहुत प्यारा इंसान है। दिख रहा है। हाँ, उसके साथ मैंने अपनी पहली एक बीट प्ले करी थी 4 साल बाद। और यहाँ पे आज के टाइम पे आप 1 महीने आप क्लासेस लोगे, आप आराम से सीख सकते हो, बट एक वो फाइन चीज़, एक वो लाइक एक टैप, एक कुछ भी, एक हिट, वो जो फाइन आया था ना, और जो लोगों ने मेरे को एक अप्रिशिएशन थी मेरे को जो मिली थी, वो बहुत अच्छी थी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द वन मूव, I'm not afraid of the 1,000 moves that you have practiced one time. I'm afraid of the one move that you have practiced 1,000 times. फिर हमारे म्यूज़िक फेस्ट मेरा शुरू हुआ 6th से। 6th में जब मैं आया तो मैंने म्यूज़िक फेस्ट में पार्ट लेना शुरू करा। फिर एक ड्रम्स एक ऐसी चीज़ है कि आप 30 क्लास में तेरी ड्रम से ऊपर हाइट आती थी? नहीं I'm sorry यार, मेरे दिमाग में स्ट्रेट फेस ये हिट हुआ यार, ये कैसे बात हो गई? मैं दिल्ली से हूँ, ये तो चलता है। मैं लेजिट, अरे मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू ऊपर तो पहुंच जा। चलता है। बट हाँ, तो ब्रो 6th में तो क्या बात है फिर? हाँ, फिर 6 से 9 तक म्यूज़िक फेस्ट वगैरह। फिर हमारी 9th में एक सिल्वर जुबली हमारे स्कूल की, एंड दैट वाज अ बिग, मतलब बिल्कुल कि 3-3 महीने क्लासेस नहीं। हाँ, सेंट जेवियर्स में। तो 3-3 महीने मैंने क्लास नहीं ली, सिर्फ प्रैक्टिस 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 होती रहती थी। बाहर घूमते रहते थे, प्रैक्टिस के नाम पे बाहर घूमते रहते थे, ठीक है। बट 3 महीने वो ऐसा था कि लाइक वहाँ पे कुछ 5,000 लोग आए थे स्कूल में सिल्वर जुबली के टाइम, एंड दैट वाज वेरी मैसिव उस टाइम पे। 5,000 is a lot. Yeah. True. तो उस टाइम पे वो बहुत एक अच्छा एक्सपोजर मेरे को मिला कि चीज़ें प्रोफेशनली कैसे मैनेज होती है। फिर उसके बाद 10th, फिर एक 10th में फिर मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, चीज़ें हो गई थी। फिर मैंने फिर वापस स्टार्ट करा अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। मेरा ब्रेकअप हुआ। फिर तो क्या गाने निकले होंगे? फिर तो क्या कवर्स निकले हैं। Oh my God. हाँ, तो कॉलेज हाँ भाई, आगे sorry. बता. हाँ, अरे नहीं, बढ़िया एकदम। हाँ, फिर कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में मैंने पोस्ट मैंने 10th में भी करा था, बट वही मैंने वो एक पोस्ट मेलॉन ये सब मैंने पोस्ट करा था, बट वो यूट्यूब पे करा था। वो मैंने वो वीडियोस अब देख भी नहीं पाओगे। हाँ, मैंने है नहीं। हाँ, मैंने आपको बताया मैं यूट्यूब वाला आर्टिस्ट हूँ ही नहीं। यूट्यूब एक क्या अलग एक कहानी है, वो एक सरदर्द है मेरे लिए। बताऊंगा। Welcome to YouTube, bro. तेरे को तो लाइव बजाना चाहिए यार, दुनिया को। But you do perform, right? हाँ, तो let's stay at the journey. 6th class guy performing 25,000 people. So basically a drummer starts from school का exposure, moves on to college. वो दिल तो सबका टूटता है, जिसका नहीं टूटता तुड़वा लो भाई, very important. वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करोगे तो कुछ बन ही जाओगे। जिंदगी में क्या गम करें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो हाँ, एंड देन यू मूव ऑन टू कॉलेज। तो कॉलेज के आगे हाउ डज? कॉलेज के बाद फिर मैंने अपने फर्स्ट ईयर में जब सब चीज़ें ख़त्म हुई मेरी, तब मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। मेरा फ्रेंड है, मतलब जो हम भाईचारे में रहते हैं, तो सबसे मेरा क्लोज फ्रेंड है हर्षित। तो उसने बोला कि भाई तू स्टार्ट कर, तू चीज़ों से हट, तेरी एक जर्नी, तू पैशनेट बंदा है, तू अपना कहीं और अपना पूरा जो तेरा टैलेंट है तो उसमें लगा अपना टाइम। फिर हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। हम रोडों पे चले गए, हम पार्क में जा रहे शूट करने के लिए। वही जैसे वो कमेंट आते हैं ना, कहाँ है खाली रोड, कहाँ है, कहाँ शूट करते हुए। तो हम चले गए शूट करने के लिए, और मैंने देखा कि यार म्यूजिक वीडियोस भी तो ऐसे पहाड़ों में एक पार्क साइड बन रही है, और मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। एक रोड के बीच में ड्रम्स हैं, तुम सुन रहे हो उस चीज़ को, मैं अपनी पूरी वाइब दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, एक वो सिनेमाटोग्राफी आ रही है उसमें। तो फिर मैंने वही स्टार्ट कर दिया। मेरे को पहली वीडियो जो मेरे को पसंद आई अपनी, मैंने परेशान कवर करा था, जो मेरा वायरल भी हुआ था। तो मेरे को वो अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और आज तक मैं उसी रोड पे परफॉर्म करता हूँ। मतलब 90% वीडियोस मेरी वही हैं। रोड विजुअलाइज हो रही है मेरे को। 90% वीडियोस मेरी वही हैं। मैं और कोई, मेरा मन ही नहीं करता कहीं और शूट पे जाने का। भाई वहाँ तो कुछ है ना, लगा है झंडा वंडा कुछ है, याद है, जेकब स्पॉट। अरे वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं
फिर तो ये नहीं बात कर रहे हम. छोड़ देते हैं. तो But then the spot where you like started making them lot of videos and everything. फिर उसके बाद से तो मेरी जर्नी अभी तक की वही चल रही your है. journey has been more of about content and community, हाँ, right? Nice. I think this is the way forward. Content and community is. What do you think about artists being on Instagram? अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप में एक अच्छा पूरा वो टैलेंट बेस्ड आप हो, आप करते रहो. एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ तो फटेगा. एक टाइम ऐसा पक्का आएगा. आई कैन गारंटी दैट. लोग क्या करते हैं कि यार अगली ये वाली रील नहीं चली, यार ये वाली वीडियो नहीं चली, चलो छोड़ो एक ब्रेक लेते हैं, फिर अगले महीने स्टार्ट करेंगे. वो अगला महीना वो नहीं आता. जैसे लोग जिम होता है, जिम लोग छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद करेंगे, ये करेंगे. बस ऐसा सेम तुम्हारे इसके साथ है. तुम जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगे तुम्हारे नहीं हो पाएगा. और मेरी एक बस ये क्वालिटी रही थी. मैंने अपने कॉलेज मतलब क्लासेस छोड़ी, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है. एक ड्रम्स को उस जगह तक पहुंचाना, वहाँ शूट करना, मैंने एडिटिंग सीखी, खुद एडिट करना. वो एक पार्ट ऐसा बन गया कि उसमें 3 दिन लगते थे. एक दिन शूट, क्योंकि शूट मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ शुरू से, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है. बट जब तुम इतनी एनर्जी डालते हो ना, तो तुम्हें एक दिन का रेस्ट भी चाहिए होता है. और मेरी वीडियोस में मैं नेक मूवमेंट में हेड बैंग ज़्यादा करता हूँ, तो एक दिन का रेस्ट मैं लेता ही लेता हूँ. अगले दिन एडिट में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट किस हिसाब से कि लोग कनेक्ट कैसे कर पाए, तो 2-3 घंटे ऐसे चले जाते हैं. और अगले दिन अपलोड के बाद तो कमेंट्स, ये चीज़ होती है. तो ये चीज़ जो मेहनत है, कंसिस्टेंसी जो भी है ये, वो मेरे लिए बहुत मेरे को हेल्प करी इस वाली चीज़ में कि यार मैं एकदम से एक वो वीडियो फट गई, उसने मेरे को बहुत चीज़ें दिला दी. फिर How do you understand your niche? जैसे तूने पूरी जर्नी बताई कि तेरे को लास्ट में आंटी ने आके बोला कि तू जहाँ सुन रहे हैं लोग तेरा वहाँ का कंटेंट, तो यू बेसिकली फाउंड अ नीश ऑफ पीपल हु आर देन गोइंग इनटू कल्ट क्लासिक्स एंड स्टफ हैपेंड. सो along with consistency, how does one figure out their niche? Like if any artist, not just a drummer, but like a singer, an actor, anyone, any artist on Instagram wants to figure out their niche, what do you think is the journey for that? इस पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक आर्टिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर रहा है. Okay. ठीक है. एक आर्टिस्ट को पता होता है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अगर वो अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है, नो वन कैन स्टॉप हिम. क्योंकि अगर तुम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें 10 लोग देखेंगे. अगर तुम 10 लोग देखेंगे, 10 लोग 20 से बातें करेंगे, 20 से 50 जाएंगे, 50 से 100 जाएंगे. True. So the way forward is be true to your art, be consistent, and that's how it goes. I think यही हमने अपनी जर्नी में भी figure out करा है. True. Like we want even the brand that when we started, it was more towards what we wanted to provide for the customers, and then we created a whole environment around it. Maybe आगे के जो भी plans इसके हिसाब से थे कि we start a brand where we tell people how the products are made, why this is that and everything, and we showcase in our studio. Podcast में reveal भी करते हैं हम क्या क्या बना रहे हैं and everything like that. So yeah, that is it. Because I'm so on to this topic right now because हम दोनों भी काफ़ी crossroads पे हैं Instagram को लेके regarding the brand and how it goes. Yeah. तो हाँ भाई ये बहुत, and there are a lot of people talking about this right now, as in how to figure out Instagram and how to figure out stuff. So I think for any young artist growing up, your words are gold since you reached 100K before the greatest drummer ever. और बता bro. So I'm telling you this, on 26th November मैं अपना सीधे मौत का कवर खट्टा फ्लो मैं आउट कर दूंगा, और वो मैंने 1 महीने पहले ही बना लिया है क्योंकि that's crazy. Bro, I can't imagine rap and उसके पीछे drums और वो भी उनका fuck imagination भाई, सीधे मौत तेरा भाई, सीधे मौत भाई. and encore काम कृष्णा My God. बेस्ट कैसा बना है? Like थोड़ा सा ही कैसे बताएगा कि फट जाएगा? भाई थोड़ा सा करके दिखा ना. हाँ, but like oh God भाई मतलब
I'm sorry, but this is not about you at the moment. It's about भाई हम दोनों सारा दिन सीधे मौत सुन मतलब there are phases जब हम अभी उनका वो lunch break सारा दिन भाई और 30 गाने भाई तू एक गाना हमारे लिए बदल देगा, तू सोच रहा है ये? हाँ फिर हम यही खट्टा फ्लो सुनेंगे भाई. Bro, this will be so amazing. भाई obviously the very obvious next question. To what extent? Like, can you get me an photograph meeting? सीधे मौत से क्या मिल सकता है मेरे को? मैं अगर कांटेक्ट में होता तो पहली बात अच्छा, मैं you're ही in होता. contact with the manager. या उन्होंने एक रील के कोलैबोरेशन के लिए बात करी थी कुछ 1 साल पहले. But they contacted the right guy for the drums, bro. I'm telling you, drums. Because I can just imagine art coming out of it. इसको कितना time लगा होगा just because he has to like place those beats under a rap. कितनी तेज बोलते हैं ब्रो, हम कई बार लिरिक्स रिपीट नहीं कर पाते हैं. और खट्टा फ्लो इज गुड फ्लो. हाँ मतलब जैसे वो आई डोंट मिस दोज डेज वाला जो अभी आया हुआ है वो दैट इज स्टिल अ लिटिल स्लो. आई कैन इमेजिन थोड़ा स्लो ड्रम्स गोइंग ऑन दैट बट खट्टा फ्लो इज नाइस फ्लो. इट्स हाँ इट्स नाइस. क्या बात है. आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ ब्रो. क्या बात है, रैप पे दबनी नाड़ करेगा ऐसे. Fun bro, ये तो बहुत amazing होगा. भाई I hope I wish and hope this reaches to सीधे मौत somehow भाई हर जगह डाल. You know, they told in podcast कि अभी लंच ब्रेक वो टूर कर रहे हैं and they needed a drummer. तो मेरा जो फ्रेंड है प्रणव, he told me कि भाई पॉडकास्ट देख, ये टाइमिंग देख तू कि वो ड्रमर चाहते हैं, तू क्या कर रहा है, तो उनका कवर निकाल. और उस टाइम पे मेरी रील वायरल हो गई रंग जो लागे. और मैं उस टाइम की मैं किसकी खुशी मनाऊँ, इसकी. तो उसके बाद फिर वही चीज़ है कि ब्रांड्स वगैरह आ जाते हैं तो करने पड़ते हैं वो चीज़ें. तो बट वो मैंने फाइनल कर दिया वो वीक. Find it, I'm telling you. I would भाई imagine. तो मतलब आर यू प्लेइंग फॉर सीधे मौत और नॉट लाइक व्हाट्स द करंट सिचुएशन? नो आई एम नॉट. अभी नहीं ना. उनके पास पहले वीडियो पहुंच जाए. I am too excited. I am too like to this understand. would be your dream, right? Like performing live in Yeah. front of like 40,000 people screaming at you. Bro, अभी एक वीकेंड ने कॉन्सर्ट किया था, उसमें उसने एक ड्रम का सेट किया. POV that weekend's drama. Oh भाई. I could imagine the heat coming out of it. Yeah. मतलब वो ड्रम्स बजा के like he just went into a वो जो phase. रील वायरल हुई है वो एक सुबह की है. एक सेम रील एक रात की है जब बारिश हो रही है. पूरे उन्होंने एक पूरा बारिश में शो उन्होंने करा है. एंड आई वाज लाइक भाई व्हाट द फक, तुम क्या कर रहे हो ये? कर दिया भाई, क्या कर भाई लेजिट पूरी बारिश में उन्होंने शो कर दिया और पूरा ड्रमर वो पूरा भीगा हुआ है वो. वीकेंड की प्रोडक्शन तो क्रेजी है भाई. उसने वो NFL का जो हाफ टाइम वो या फाइनल्स का कुछ शो नहीं करा था, लाइट्स ऑल बैंडेज वो वाला. क्रेजी. बट भाई फिर तो यार हाँ लाइक व्हाट इज द मेन एम यार? सीधे मौत इज अ वेरी बिग कोलैबोरेशन भाई. मतलब कूद अभी तो यहाँ पे. मेरा मेन एम शुरू से मैंने बताया कि मैं यूट्यूब आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ. मैं आर्टिस्ट वही रहूँ कि लोग मेरे साथ वाइब करें पूरे टाइम. तुम मेरे साथ 12 घंटे रहो, मैं 12 घंटे वाइब करवाऊंगा तुम्हें, चाहे मैं जैसे भी कराऊँ. चाहे मैं अपनी बातों से कराऊँ, चाहे मैं अपने गानों जो मेरी प्लेलिस्ट है मैं उससे कराऊँ, चाहे मैं अपने लाइव शोज़ में कराऊँ. अब जब मेरी पसूरी वाली रील वायरल हुई, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स जिनके साथ मैं अब शोज़ करता हूँ, ठीक है, वो डीजेज हैं, वन ऑफ द नोन रिनाउंड डीजेज इन इंडिया, ठीक है. तो उनके साथ उन्होंने मेरे को आफ्टर पसूरी उन्होंने रीच आउट करा, बातचीत हुई, ऑफिस गए, मिले जुले, एकदम से वाइब बैठ गई. मैंने उनके साथ पहला शो करा इंदौर में. इंदौर में हमारे साथ बुरा ये हो गया कि बारिश हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 100 पीपल होंगे उस शो में बस. बट वो 80 to 100 पीपल जो मैं वाइब दिखा पा रहा था, जो कर पा रहे थे, मैं पागल हो गया. मैं कह रहा ये करना है और ये करना है ज़िंदगी में. अगर ये नहीं करा तो मैं ड्रमर किस बात का हूँ? तेरी स्टिक्स के ऊपर जनता नाचे. ठीक है. अगला शो फिर हमने करा, फिर अलग अलग और भी जगह गए. फिर हम गए चेन्नई. पागल हो गए. मेरे आगे 25,000 लोग थे. वेल्लोर, ठीक है, वेल्लोर गया, 25,000 मेरे लोग. और बाय चांस हमारी फ़्लाइट डिले हो गई. हमारा शो शुरू होना था 8 बजे, हम वेल्लोर पहुँचे हैं 10 बजे.
वाओ 2 घंटे लोगों ने हमारा वेट करा है और वी वर द ओनली हेडलाइनर्स, ठीक है। हम पहुँचे हैं और मैं बैग पहना हूँ, सब कुछ है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जो शोर आ रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव मैं पहले एंट्री करता हूँ, फिर प्रोग्रेसिव ब्रदर्स बाद में एंट्री लेते हैं, ठीक है। मैंने एंट्री ली, इतना ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़, जो शोर आ रहा है, और मैं जैसे ही ड्रम से बैठा हूँ मैं हिल रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेज हिल रहा था यार, ऐसी बात है, like just मतलब fear हाँ कि भाई कि 25,000 लोग 25,000 कूद लोग गए चिल्ला रहे हैं और लाइक तू सोच मैं एक जस्ट मैंने कैमरा ही खोला होगा और वहाँ पे ना लोगों को दिख गया कि मतलब मैं, क्योंकि एक वहाँ स्क्रीन लगी हुई है और वो देख रहे हैं। मैंने जैसी कैमरा ऐसे, वो पागल के साथ चिल्लाने लगा और मैं ऐसे कि भाई अगर मैंने आज कुछ नहीं करा ना तो कुछ नहीं। फिर एक ना हमारे शो का एक पार्ट होता है ड्रम सोलो, मतलब कि मैं एक ड्रम सोलो एक मेरा प्रॉपर मैंने एक बनाया है, ठीक है। वो 3 मिनट का ड्रम सोलो है, उसमें मैं पूरा ड्रॉप वगैरह है। उस पे मैंने 20,000 लोगों को एक साथ जंप करवाया था और आई कैन फेल्ट कि लोग कूद रहे हैं, ट्रेमर्स धरती ऐसे वो लेजिट मैं वो फील कर पा रहा था कि लोग कूद रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, हां भाई, क्या so फील proud है of ये ब्रो। मैंने अपनी मॉम को दिखाया, मॉम भी लाइक तू क्या कर रहा है यार, ये देख आंटी ने बस एक लाइन बोली, एक लाइन बोली थी। 20,000 कूद गए। भाई पता है मेरे को, मतलब a lot of times you find people who when they talk about things they're passionate about, it shows and it shows. मेरे 2-3 दोस्त हैं ब्रो, वन ऑफ देम इज अ डीजे, लाइक ही सेड डीजे तो हमारे काफ़ी दोस्त हो गए एंड उसकी सेम मेरे साथ स्कूल में था, उसकी सेम यही जर्नी है, उसने 6th क्लास से कीबोर्ड पे स्टार्ट करा था एंड वेंट ऑन एंड ऑन। ऐसे सिंगर है एक दोस्त, ही इज़ वर्कड विद AR रहमान एंड पीपल। This is the thing I love about artists the most. Like, no matter what happens, no matter you become AR Rahman or you are someone just singing in your room, artists are always true to their art. ये I think एक difference है. Sorry for this, but I think ये एक difference है between influencers and artists. है ना, like quite a big gap where like, मतलब ठीक है, फिल्टर है, मे बी आई डोंट नो व्हाट, लाइक इन्फ्लुएंसर्स माइट नॉट बी ट्रू टू देयर आर्ट, बट Is influencing an art? नो, दैट कैन बी राइट। Maybe if it's that way, then they. भाई कह रहा है मेरे को क्या करना है। भाई कह रहा अपन ड्रमर है भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इन्फ्लुएंसर्स आते ही इसलिए पैसा कमाने के लिए। मैं पैसा कमाने आया हूँ बट मैं अपना पैशन पहले दिखाने आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग यार मेरे साथ वाइब करें, कि मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा जैसे होता है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी थी ना, फैमिली वो कोड था उसका विन डीजल का, तो मेरा भाईचारा और मेरे घर वाले, बस मैं इन दोनों को लेके ना मैं अपनी पूरी दुनिया बना लूंगा। और क्या, Welcome to the crew, bro. OG, Let's go. fuck man, Nice, damn. Ava, nice, very nice. यार इतना पैशन तो काफी ज्यादा है। अरे 22 years old bro, हाँ मचा रहे हैं रोंडे भाई, मचा रहे हैं। तू न्यू एज जेनजीज में नहीं आता है। सॉरी। ये टॉपिक ना खत्म करते हैं क्योंकि भाई हमें पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत डांट पड़ी है बात में टीम से। तो क्योंकि यार हम जेनजी के पीछे पड़े हैं, हाँ। क्योंकि समझ नहीं आ रहा हमें ये Problem लिखवा ये लिया भाई है। हमसे, स्पेल चेक इज द सोलुलु फॉर द डेलुलु टू योर डेलुलु। बट द आवर नीड इज द नीड ब्रो। And the thing is कि our team is very nice and वो चिल्ला तो सकते नहीं बेचारे हैं, तो अपसेट हो जाते हैं कि ऐसे क्यों करा, क्यों कर रहे हो ऐसे। तो भाई ये जेंजी का तो मैंने सोच लिया था, अपन नहीं कर रहे बात, अपन इन्हें समझेंगे फिर बात करेंगे बहुत सारी। कोशिश तो बहुत चल रही है भाई, कोशिश बहुत ज्यादा चल रही है। समझ नहीं आ रहा यार, समय भी नहीं है मेरे पास। बट हाँ, what do you think about fashion भाई? हाँ, फैशन, Like what's your style statement? Because why this question is, all the artists, जैसे whenever I think of MJ, तो I think of him in a particular, you know, that suit with a hat on. Whenever I think of Chester, तो एक पूरी along with the flaming Yeah. tattoos, there's this whole look हाँ. that gets created. Moscow वाले life की red t-shirt वाली हाँ. look, वैसा कुछ। तो what's your look? What's your fashion? यार इसमें मैं बोलूँगा कि एक टाइम पीरियड के लिए ना एक चीज़ रहती है। अगर मैं 3 महीने पहले तक मैं सारी कवर्स में अपने एक ओवर साइज जो चला था टी शर्ट्स में बना रहा था, आज मैं 1 महीने से अपनी शर्ट्स पे बना रहा हूँ, ठीक है। लाइव शोज़ में
मैं अलग होता हूँ। मैं वेस्ट में भी गया हूँ शो परफॉर्म करने, सिर्फ वेस्ट जो आती है ड्रमर्स के लिए, मैंने वो उसमें भी परफॉर्म करा है। और मैंने पूरा एक वो कुर्ते में भी परफॉर्म करा है, वाह, सब ट्राई कर लिया। सब ट्राई कर रखा है मैंने। तो एक वो डिपेंड करता है कि आप किधर हो, किस जगह हो और मूड कैसा है, और मूड कैसा है, और कपड़े कौन से लेके आए हो। कपड़े कौन से लेकर आए हो। हाँ True. तो इसमें मैं ज़्यादा ये बोल नहीं सकता। ड्रमर्स के टैटूज होते होंगे ना, जैसे चेस्ट से हाँ। ज्यादा एक है। मैंने एक ही बनवाया है। Okay. And it says drums. हाँ, जस्ट ड्रम्स कोई की। स्टोरी। ये लिखवाना मेरे लिए ज़रूरी था Okay. Okay. कि Let's go. अब 100 के फॉलोअर्स हुए, बहुत हाइप बनी, बहुत हाइप बनी। अगली वीडियो की मैं ऐसी हाइप बनाता था कि लाइक अगली वीडियो मेरी 1 मिलियन ऐसी चली गई थी, चाहे वो मेरा फेवरेट कवर नहीं है अभी तक का, Oh, okay. वो तब भी 1 मिलियन व्यूज़ की मैंने ऐसे हाइप बनाई। Just the timing and the hype. ठीक है, अब कैसे हाइप बनाई? कैसे हाइप बनाई हाँ. ये बताना बहुत मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि ये लोग सब करने लग जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो फिर वैसे। कोई नहीं, हम पर्सनल बात करेंगे। हाँ, इस पे मैं बताऊंगा। हाँ, चल लाइक ठीक है, ओके, द ठीक है। टाइमिंग एंड द हाइप। हाँ, फिर मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। ये था मेरी लाइफ का फेज। करता ना ब्रो, इसलिए मैं तो बहुत मिस्टीरियस हूँ, मैंने कभी बात नहीं करी। लोग मेरे को डीएम्स करते हैं कि ये बताओ, मैं किसको रिप्लाई नहीं करता। हाँ तो भाई उस दिन जब पॉडकास्ट की बात कर रहे थे हम इससे, कितने सीन कितने नखरे, नहीं भाई पॉडकास्ट में नहीं बातचीत ये वो, अब देख भाई ब्रो। हाँ मैं नहीं बताता। अब मेरा डाउनफॉल शुरू जब मेरे को पता था कि मेरे को किसी ने बोला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसके अभी कुछ 6 लाख फॉलोअर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, मेरी बात होती है, कह रहा भाई डाउनफॉल आएगा तेरा, डाउनफॉल पे ना तू अपने आप को गिरने मत दियो, अगर तू गिर गया तू उठ नहीं पाएगा। उसने मेरे को ये चीज़ बोली कि तू अपने पास कुछ ऐसी चीज़ रख ले या कोई ऐसी चीज़ पकड़ ले कि अगर तू गिरा तो वो चीज़ सोच के ना तू दोबारा वापस उठ सके। और एक था होता है ना कि क्या टैटू बनवाएंगे यार, कि ये करवाएंगे। मम्मी को बोला कि टैटू करवाएंगे, मम्मी कह रही थप्पड़ मारूंगी। लात वात कुछ तो ठीक नहीं है, लगा। मेरे थप्पड़ मारूंगी, हमारे घर में नहीं होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसे नहीं करवा सकते। ओ हाँ He's right. हाँ। हाँ यार। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मेरी आपको पता है कि यार एक प्यार बन रहा है अब, ड्रम्स उसको करवाने दो। फिर दोस्तों से बात करी कि यार क्या बनवाऊँ, अलग अलग उल्लू बनवा ले, एस्थेटिक लगेगा। एक तो ये एस्थेटिक खा चुका है हमें। Aesthetics are important. Bro, diamond, tiger, या owl हो गया, eagle. फिर आखिरी में मेरे को था कि यार ड्रम्स से सब कुछ शुरुआत हुई है, अगर मैं चाहूँगा अभी तो ड्रम्स पे अगर लाइफ खत्म हो जाए तो ड्रम्स बनवा लिए, कि ड्रम्स लिखवा लिया कि अगर कभी भी डाउनफॉल हो, मतलब अगर मैं पूरा गिरा हूँ, बिल्कुल उस पर हूँ, तो मेरा ये देख के You come back up. कि यार मैं बना किस चीज़ के लिए था, मैंने किस चीज़ के लिए सब शुरू करा था। True. क्योंकि इस पैशन में आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, Oh, of course, man. बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे को माइग्रेन है, Oh. ठीक है, अब मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ, मेरे को सोना पड़ता है। मेरी मम्मी मना करती हैं कि मेडिसिन ज़्यादा मत लिया कर, Yeah, that's ठीक not है, right, man. तो मेरे को ज़बरदस्ती सोना पड़ता है। अगर मेरे को नींद भी नहीं आ रही है ना, मेरे को ज़बरदस्ती सोना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक ठीक ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों के बहुत सैक्रिफाइस है कि भाई तुमने ये सब छोड़ दिया, मैंने ये सब छोड़ दिया, बट अब रिजल्ट जब मिलेगा वो सब cover कर लेंगे. You get lost in the art a little. ये कॉनर मैकग्रेगर की स्पीच है, this whole thing. Like Connor is a lot into manifestation and like ये जो एक होता है ना कि never giving up वाला ना, तो उसमें उसकी एक स्पीच थी कि I have lost a part of me in this journey. Like I have gone mad. People say that I've gone mad and I know that I've gone mad. But that's how it's done. You have to forget To everything. pursue like, anything, हर चीज़ bro, like हाँ. और अभी तो यू आर क्वाइट यंग मैन, 22. लाइक मैं बता रहा हूँ 2 साल में क्या नहीं सीख जाएगा, और तू यू विल सी सो मेनी थिंग्स मैन. अब ये एक पार्ट है। अगर मैं इस समय 28 का होता ना, तो मैं वो चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहा होता कि यार जॉब, ये इस समय मैंने क्या सैक्रिफाइस करा है, कॉलेज, यार रिलेशनशिप्स,
ठीक है, मैंने ये सैक्रिफाइस, बट ये इतने बड़े वो नहीं है। अगर मैं अपने लिए बोलूँ यार मैं तो बहुत पैशनेट बंदा हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ, बहुत पैशनेट, मेरे को यही करना है, यही करूँगा ज़िंदगी भर। तो ये सैक्रिफाइसेस ना आपको उस टाइम पे बुरा लगेंगे कि यार मैं क्लब पार्टीज़ नहीं जा पा रहा क्योंकि वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट करनी है, यार मैं ना आज दोस्तों ने यहाँ क्लबिंग के लिए बुलाया है, मैं यार ये नहीं जा पा रहा, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है यार, मैं यहाँ नहीं जा पा रहा। बट आखिरी में जब तुम इतने लायक हो जाओगे ना कि 10 बंदे तुम्हारे दोस्त हैं कि तुम किसी का हाथ नहीं उठने दोगे वहाँ पे और तुम अपने आप सब कुछ कर रहे हो, वो बेस्ट थिंग होगी मेरे लिए। दिल्ली आई कह रहा, मतलब उसको एक एग्जांपल देना था लाइफ में एस्टैब्लिश होने का, तो उसने एग्जांपल दिया है कि तुम्हारे 10 बंदे यहाँ खड़े हैं तो तुम हाथ नहीं उठने दोगे। जी ब्रो, जी एग्जैक्टली यही रहता था भाई, मार नहीं सकेंगे तो कम से कम पिट के नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। चल ऐसा हो सकता है कि एक बार एक अगले बंदा भी कोई ठीक हो, मार ना पाए, पर ऐसा नहीं होगा कि सामने से हाथ उठ जाएगा। हाँ ब्रो, तू जैसे बता रहा था ना, लाइक sacrifices that we all make, we have gone through that. This is the part where you feel like it doesn't work out in your favor sometimes, but A lot जैसे of the तू position, it does. Like it comes when you have that consistency. And यार मतलब even bro, migraine is a very big thing to handle. Like it causes a lot of like sleep issues and things like that. वो भी हुआ होगा? स्लीप इश्यूज़ तो लाइक एक टाइम पर ऐसा आ गया था कि मैं 2-2 दिन और मैक्स में ऐसा हुआ कि मैं 4 दिन में सो ही नहीं पाया। लाइक एक दिन जैमिंग, एक दिन रिकॉर्डिंग, एक दिन शो, अगले दिन ट्रैवल में बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ट्रैवल कर रहा है बंदा, बहुत है, स्टोरीज डलती है वो फ्लाइट्स की, ये सब वो सब, ठीक है, एस्थेटिक बनना है हमें भी, बट नहीं हो पाता। तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें फटीक होगा, और डेली ट्रैफिक प्लस पॉइंट है भाई। तो 4 दिन नहीं सो पाया, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है जब मैं शूट कर आता हूँ अपनी वीडियोस, मैं उस रात को सो ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी नेक पेन कर रही होती है, क्योंकि इतना वो एनर्जी दिखानी पड़ती है, ठीक है। उससे जैसे अब मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि यार तुम एक बार ना तू कंसल्ट कर ले, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी तेरे को। तो अब मैं गया तो उन्होंने ये बोला कि तुम ये चीज़ जो करते हो ना, तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तुम्हें होगी अपने 50s 60s में, ठीक है, लोग सर्वाइकल की, बट तुम रेगुलर तुम अपनी एक्सरसाइज करते रहोगे ना। जैसे मैं स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, मतलब मेरे को वॉलीबॉल मेरे खेलने में बहुत पसंद है, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, मेरे को खेलना पसंद है, मैं तो बहुत वो करता हूँ। यार मेरे को लौंडे बड़े पसंद आते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं। स्पोर्ट्स इंस्टिल्स वैल्यूज इन यू दैट स्टेज विद यू फॉर अ लाइफ टाइम। मैं सब में ज़्यादा हूँ तो मेरा एक वो ना वो हो जाता है कि लाइक अगर मैं इतना एनर्जी इधर भी दिखा रहा हूँ तो इतना कवर अप हो जाता है कि यार मैं रेस्ट भी कर लेता हूँ, और वो रेस्ट ऐसा कभी कभी होता है कि मैं सो नहीं पाता, बट रेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो ये स्लीप साइकिल तो फकअप होता ही है। It's like really, it's like exhausting to be an artist as well, यार। 100%. Like Doing deal with a lot of anything things. to the core of it, like मैं नहीं कह रहा कि वर्ल्ड का बेस्ट बंदा ही एफर्ट, बट एनीवन हु इज पुटिंग हिज और हर 100% एफर्ट। एक कोट पढ़ा था मैंने, आई रीड अ लॉट ऑफ कोट समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, जिसमें था एवरी डिसीजन यू मेक फॉर समथिंग इज अ डिसीजन अगेंस्ट समथिंग, एंड दिस इज हाउ आई थिंक इट वर्क्स। ये पूरा कॉस्ट फैक्टर पे ही पूरी दुनिया काम कर रही है। तो यू आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप, बट यू गेट टू परस्यू योर द लव ऑफ योर लाइफ। बेसिकली तू लव ऑफ योर लाइफ को कॉस्ट बना ले तो तेरा रिवॉर्ड स्लीप बन जाएगा, डिसीजन इज योर्स। और ये काफ़ी मैंने चीज़ देखी कि अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मतलब अगर मैं 1 महीना में खाली बैठा हूँ तो उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा ना वो भी ऐसे ही स्लो टाइप से जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो और मैं अपने आप को किसी भी चीज़ में बिजी रख रहा हूँ। चाहे मैं एक कवर बना रहा हूँ, मैं वो पोस्ट भी नहीं करता। अगर मैं एक कवर भी बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैन वॉर्स चल रही थी, ठीक है, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। तो मैंने वो कवर मैंने हाइप बना दी, आई वॉज अबाउट टू पोस्ट इट, मैंने एक दिन पहले स्टोरी भी डाल दी, मैंने अगले दिन वीडियो ही नहीं डाल पाया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो फैन वॉर वो हो गया कि भाई ये और मैं गाना बताइए मत बताओ। मैं समझ गया, मैं बताता हूँ, जिसने बताई थी ये बात। ठीक है। तो अगर मैं वो डालता ना, मेरे को दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ते हैं। वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली, टक टक। एक यहाँ के फैन एक यहाँ के फैन, दोनों ही मारते हैं मेरे को, ठीक है। और एक जने से मैं थोड़ा ज़्यादा मैं कनेक्टेड भी हूँ, तो फिर मैंने भाई ड्रॉप कर दिया। और अब मेरी मेहनत लगी उसमें, ठीक है, मैंने कवर बनाया, सब कुछ करा, बट मैं फिर भी नहीं डाल पाया।
तो ये चीज़ थी कि नो हार्ड वर्क एवर गोज टू वेस्ट ब्रो. मैं अगर बिजी रहता हूँ ना तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, खुड़क आता है रहता है. भाई, बहुत बढ़िया. डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. बिकॉज यही है द एफर्ट. तूने हाँ सॉरी भाई बता. हाँ नहीं, द एफर्ट यू पुट इन समहाउ डजंट मतलब शो यू द numbers right now, but it will someday. And even if it won't, हाँ, the but thing you are is, doing something that even you are if it passionate won't, you're happy in the moment. तूने विप्लाश देखी है? तो क्रेजी होगा उस मूवी के पीछे ब्रो. विप्लाश तो ड्रमर्स का तो मतलब ड्रीम भाई. जब पहली बार देखी थी हाँ. इट वाज लाइक कि भाई तो विप्लाश इज दिस मूवी अबाउट दिस, मतलब जो जैसे कोच कार्टर है ना, ऐसा सॉर्ट ऑफ म्यूजिक टीचर, एंड ही फाइंड्स अ रॉ टैलेंट इन अ गाय जो ड्रम करता है. उस बंदे को बनाता है, डज शिट टू हिम. मतलब इट्स ऑल अबाउट ड्रमिंग एंड वन क्रेजी हॉट हेडेड टीचर एंड अ क्रेजी पैशनेट स्टूडेंट. And how they isn't that the best combination? exactly how the best कैसे coaches पागल से are the इंसान हो ones साथ the best coaches are the ones that you don't love, you hate, You respect but them. then you respect them. Crazy. ये तो मैं देखूंगा. Is it on Netflix? Yeah, it's on Netflix, I guess. Yeah. नहीं आई गेस ऑन प्राइम भी- जो भी है एक- मिल जाएगी, बहुत इजीली Jio मिल TV जाएगी. में सब आता है. टेंशन नहीं, अंबानी साहब ने सब घर बैठे दिया है. ठीक है, बहुत हो गई बात. ये वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन. अब थोड़ा सा ट्रांजिट करते हैं. दिल्ली दिल्ली हमारा दिल्ली. तो बहुत देर से ना दिल्ली कर रहा है, मेरा ना जी कर रहा है. तू बता यार. तू स्कूल की बता ना, कोई जहाँ जैसे रैप्ट बरसे हो. अरे तू एक तो पहले तेरा कौन सा था स्कूल? डीपीएस. वी के वसंत कुंज. वसंत कुंज में था. सेंट जेवियर्स. क्या बात है. देखो अब रोहिणी है कैसा पार्ट है कि रोहिणी एक कैसा पार्ट है कि इस साइड अच्छा थोड़े है लोग. जेन जी टाइप आप समझ लो, बट है वो भी है वैसे. और एक टाइम फिर वो ऐसे आ गया कि रैप्टे ठीक है. दो फिल्टर हो गए हाँ, ऑडियंस. और मेरा स्कूल में इनका मिक्सर था कि भाई डेली पिटते होंगे लौंडे. कुछ ना कुछ हो रहा है. कभी वहाँ बाहर स्टैंड पे कोई पीट दिया, कभी किसी टीचर को पीट दिया यार. क्या बस में दो बंदों की लड़ाई चल रही है, एक टीचर बीच में रुकवाने के लिए आए, तीसरा बंदा आया, तू कैसे बीच में बोल रहा है दाड़. और हमें तो देखने में मजे आते थे, हम बड़े मजे ले रहे हम. भाई नहीं. ओ भाई ऐसा तो यार. भाई ये दिल्ली तो स्कूलिंग यार, ये हसल कहाँ से आता है भाई? वो ना मेरे को ये बहुत लोग बोलते हैं जैसे ना ये एंटाइटलमेंट का इशू. कौन सी एंटाइटलमेंट? क्या लेके आए थे? तुम अगर दिल्ली के स्कूल में एक लौंडा बड़ा हुआ है ना, एंटाइटलमेंट तो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंटाइटलमेंट हो सकती है, बट ये एंटाइटलमेंट टुवर्ड्स लाइफ की मुझे इज्जत मिले कि मेरे को ये मिलेगा, ये वो मिलेगा. उसे पता है दो तरीके हैं, एक जो बरसा रहा है, एक जिस पे बरस रहे हैं. हाँ. दोनों का असल अपना अपना है. एक है. तू देख ले तेरे को कौन सा असल करना है. भैया तूने कितने धरे? हमारा तो कितने धरे? कहाँ धरे? किधर धरे? अरे तू यार, मुझे उस दिन नहीं लेके गया था? एक दिन भाई ले गए मेरे को घुमाने. अरे जैसे मेरी स्कूलिंग तो हॉस्टल और मैं आईआईटी की तैयारी, तो मेरी इतनी हैपनिंग नहीं थी स्कूलिंग. भाई एक दिन ले गए दिल्ली का चक्कर. बोले यहाँ तेरे भाई ने ये किया. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं. भाई नहीं बता. हाँ भाई तू अपना प्लीज मत बता. दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉट ऑफ रेज. तो तू आई डोंट रिग्रेट इट, बट ऑल्सो आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट वाला सीन है. लेकिन हाँ भाई दिल्ली का, और मेरे को ये तो सीन है भाई, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाउ दैट आई एम आउट ऑफ दैट बीइंग, मैं वो बंदा नहीं हूँ, बट उसकी जो कुछ क्वालिटीज़ थी आज ही मेरे अंदर है. वो चीज़ें मेरे को बहुत बार, जैसे मैं डीजे के साथ बैठा हूँ तो हमारी कुछ बात चल रही है, मोस्ट ऑफ अर डिस्कशन तो दे एंड विद की फक इट भाई, देख लेंगे मैच, कोई सीन नहीं, तो ये देख लेंगे. ये सब ना ये उसी से आया है ब्रो. और ये हमारी दिल्ली की स्कूलिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ना, अगर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है मुंबई की, अगर मैंने बात करूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनमें ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. और दिल्ली की स्कूलिंग में तुम ऐसे रहते हो ना, तो तुम्हारे में अपने आप कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम ना कहीं कहीं बोल पाते हो. मैं बताता हूँ. तो ये डिफरेंस मैंने सो यार ये है ना, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है. मुंबई वाला बहुत सोचता है कि दूसरे वाला क्या सोच रहा है. यहाँ दिल्ली वाले सोचते हैं इसकी ये सोच कैसे रहा? ये डिफरेंस है. मुंबई वाले सोचते हैं मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा या बोल दूंगी तो यार वो ऐसे सोच लेगा. दिल्ली वाले सोचते हैं ये बोल क्यों रहा है मेरे आगे. इट्स नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स more about a lot of sensitivity.
ज्यादा ही है यार, बहुत ज्यादा है, और अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ कोई सेंसिटिव नहीं है. There Sensitive, needs to be a middle point, agreed. But then if I have to choose कि अगर मैं दोबारा बड़ा हूँ, I'd still want to grow up in Delhi, bro. I'd still want to grow up in Delhi. नहीं मैं तो शिमला में बढ़िया था. But वो भी सेम ही सीन था, हाँ, bro. मतलब बोर्डिंग like- में वही हाँ सीनियर्स की हॉस्टल लाइफ भी एक वो है. हाँ बॉयज स्कूल था तो इट वाज ऑल सीनियर्स. कॉटनियन, हाँ कटोनियंस ब्रो. कटोनियन. बिशप कॉटन से भाई तमाशा शूट हुई थी इसके. इससे पहले ये बताया, मैं बता देता हूँ. ऐसा ही होता है हमारे सेवियर्स में भी. एक हमारे 2 गेट्स हैं, दोनों गेट्स पे पूरा बसेस भरी पड़ी हैं. एक अलग गेट पे आप चले जाओ और इस गेट पे. भाई कितनी जनता है. तो यार हमारे मतलब आरकेपी में, डीबीएस आरकेपुरम में जी खत्म हो गया था, तो दे मेड लाइक ए सेक्शन ए सेक्शन ए बी सेक्शन ए सी ऐसे करके, और हमारे बहुत आगे तक जाता था भाई. मतलब हमें नहीं, मेरे को याद नहीं है कि हमारे सेक्शंस कहाँ तक जाते. एक्सेल शीट चल रही है ABCD, फिर Z आएगा, फिर वो AA चालू. ये क्या भाई ये डीपीएस वसंत कुंज का जो हमारा कैंपस था, इट वाज लार्जर देन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आउट देयर. इट वाज ह्यूज. 4-5 बिल्डिंग्स थी ब्रो कैंपस में. मे बी तू जानता भी नहीं होगा जितने लोग होंगे वहाँ पे. सबको तो इट्स मोस्टली लाइक यू नो योर ब्लॉक द मोस्ट, एंड प्लस देन देयर आर सम पीपल हु आर नोन ऑल ओवर फॉर गुड रीजंस एंड बैड. तो हाँ, तो किसके लिए था? मेरे साथ ये बहुत बार होता है नहीं क्वेश्चन मत वाइट कर. भाई फॉर अ लॉट ऑफ गुड रीजंस, बट देन यस अ लॉट ऑफ बैड रीजंस, But fun. which were very fun. Which if I could go back in class 11, I won't do them today, but if I could go back in class 11, I'll definitely do them again. मैंने ना ऐसे कभी किसी को मारा वारा नहीं है, बट सुनाया बहुत है. ठीक है, अब मेरा क्या रहता था कि मैं छोटा है ना. अभी तो छोटा है. और कुछ करते हैं भाई. ये तो ये ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ हम बताना नहीं चाहते. हम Yes. बचाना नहीं चाहते. फिर इश्यूज हो जाएंगे. One thing you want the world to know. एक स्टेज है, बता. Like this is your first podcast. I want something to be there, which you not only convey but establish कि आज हम, जैसे तूने टैटू के साथ एक establish कि आज हम ये चीज़ establish कर रहे हैं. ड्रमर्स आर नॉट बैकबोन. एक ये वर्ड लाइफ में बहुत रहा है मेरी. मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और ऑडियंस. ड्रमर्स आर द बैकबोन ऑफ द बैंड और एनीथिंग. बैकबोन जब वर्ड आ जाता है ना, आप पीछे रहोगे. और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं ये वाली चीज़ मैंने इंडिया में, मैं नहीं बोलूँ कि ख़त्म करी है, मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है कि लोग ड्रम्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, जब मैंने ड्रम का स्टार्ट करे थे, मेरे को कंपेयर एक ही बंदे से करा जाता था, मैट मैगवायर. वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स, चेन स्मोकर्स का वो मेंबर है. और सच्चाई ये है कि मैंने मैट को सुनना जब शुरू करा वो जो चेन स्मोकर्स में आया, या उससे थोड़े टाइम पहले जब उसको क्लोजर वाला ये सब फेमस हुआ था, उससे पहले सुनता था मैं ट्रैविस बाकर को, ब्लिंक 182. ठीक है, ट्रैविस बाकर वॉज माई आइडियल. ठीक है, और मैं उसको सुनता था, उसके ड्रम स्किल्स वगैरह. और मैंने मेरी जो स्किल्स है वो एक्चुअली है ही बाहर की. इंडियन जो ड्रमर्स होते हैं, ये जैसे इंडिया में यार होते मेनली शोज वेडिंग वाले होते हैं. ठीक है, प्राइवेट पार्टीज, वेडिंग शोज, तो वो इंडियन बीट्स ही चलती है. और वो एक कल्चर है. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत कल्चर है, वो एक कल्चर है. ठीक है, जो मैंने अपनी यूनिकनेस बनाई है वो एक बाहर को लेके बनाई कि मैं बाहर के जो स्किल्स हैं वो मैं अपने इंडियन गानों पे कर रहा हूँ. और इसलिए मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गया. हाँ, और जो बैकबोन वाली चीज़ है, मैंने ये अपने लिए तो ख़त्म कर दी. मेरे को कोई नहीं बोल सकता कि तू उसके पीछे है. मैं साथ में हेडलाइन मैंने शो करा है, मैंने 20,000 लोगों को जम करवाया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Y20 man, I hope millions. Yeah, what's next? What's next? Well, let's see them. What is next? That I know. फिर मतलब Apart from maybe that- Sunburn, Ultra. मेरा मेन गोल इस समय Tomorrowland. सनबर्न. Bro, Sunburn. सनबर्न गोवा मेरे को मेन स्टेज परफॉर्म करना है, और मेरे को नहीं पता बट मैं करूँगा. हाँ क्यों नहीं करेगा भाई. मैं चाहे, हमारी कुछ बात हुई थी अभी, मार्टिन गैरिक्स इंडिया आया था. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव ब्रदर्स ने प्ले करा था वहाँ पे. कुछ था कि मार्टिन गैरिक्स की टीम ने कुछ, वो एक होता है सिक्योरिटी रीजंस होती है उनकी. ठीक है, वो बहुत बड़ी मैनेजमेंट है उनकी. true. तो मैं एक टाइम के लिए मैं इन हो गया था कि मैं आई एम गोइंग विद प्रोग्रेसिव ब्रदर्स ऑन सनबर्न. ठीक है, नॉट गोवा बट एक इनिशियल स्टेज तो स्टार्ट हुआ मेरा. True. वही
बट फिर वो नहीं हो पाया क्योंकि उनकी टीम ने मना कर दिया कि ड्रम्स रखने की जगह ही नहीं है, वाह, अरे ठीक है। तो कोई बात नहीं, बट maybe that was not the time हाँ, that you have. I'm more Fatih. I love my feet. जो भी होएगा बढ़िया होएगा. शायद वो बहुत जल्दी, मतलब मैं बहुत जल्दी कुछ ज़्यादा अचीव कर लेता, मैं अपना आप वो खो देता। मेरी मम्मी ये बोलती है तो अपने पेस पे सही चल रहा है। And कल शाम को हम दोनों को मेरी मम्मी ने बात बोली है कि पिछला 1 साल जो जैसा हुआ है वो इसीलिए ऐसा हुआ है ताकि तुम अब हाँ, नेक्स्ट को उसकी बेटर वर्थ करो. हाँ. समझ आए। तो यही था कि मेन तो मेरा भी सनबर्न है, सनबर्न मेरे को परफॉर्म करना ही है। अल्ट्रा मैं बोलूँगा कि इंडिया का इतना अच्छा नहीं है, मेनली उन्होंने टेक्नो बेस कर दिया है, जो हमें पसंद है ब्रो, कोई नहीं। मेरे को पसंद है, बट एक ड्रम्स में ड्रम के हिसाब से या भाई कह रहे हैं ना. कि एक वो टेक्नो पूरा मेनली बेस्ड टेक्नो है। अरे भाई ड्रम्स पे टेक्नो बना. मैंने करा हुआ है, मैंने एक गाना एक वो सुना आपने, वो ब्रो मेरे को सुनाइए, ठीक है। I really need to know because we both love techno, especially mellow techno. हाँ। But yeah. तो मेनली वो उसके लिए है। बाकी अगर मैं कभी किसी बैंड के साथ अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ फॉर्म करा लाइक वन डीजे एंड मी, Yeah. तो यार टुमारोलैंड तो फिर एंड गोल है, उसके ऊपर तो क्या ही है, उसके ऊपर तो क्या ही है. कुछ भी नहीं है। If there was one artist, dead or alive, that you could have played for or with, Who else? who would that be? भैया who else? एक नहीं है, हाँ, बता 4 बता ब्रो. एक नहीं है। हाँ. जब मैं रोया था बहुत, चेस्टर बेनिंगटन, ठीक है, बहुत रोया था। एक अभी भी है जो परफॉर्म करना चाहूँगा, डीजे स्नेक। डीजे स्नेक वो बंदा है जो मेरी वाइब है ना, एनर्जी क्रिएट करना यार, मॉश पिट, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम मॉश पिट है। इसको तो कोई ट्रैविस में खड़ा करो, ट्रैविस चिल्ला रहा है। तो मेरे को वो चाहिए, तो एक डीजे स्नेक। और भाई तू सीधे मौत के साथ मॉश पिट कर रहा है. Like let him first get the collaboration. We are manifesting this already. Yeah, I'm manifesting. telling you. There for you all the way. कोई मतलब scene ही मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मॉश पिट होगा। अब वो किसके साथ होगा वो देख लेंगे। हाँ, नहीं सीधे मौत से ही होगा. सीधे मौत। We are ये सब- also in pursuit, like we are not even as close as you are already, but then yeah, we are also in pursuit of getting someone from Azadi Records. Yeah, Okay. सीधे मौत. मैनिफेस्टिंग। So भाई, Yeah, bro. Or like, see, what are we making products for? I would- People who are artists. I would and want all the customers Calm who and feel. Encore to be here with the 3 of us यहीं पर. मैं वापस आना चाहूँगा फिर। हाँ डन है। हाँ डन है ब्रो, सॉर्ट है. तू लाएगा. हाँ, ये ड्रम्स भी जाएंगे ब्रो। You have मैं we have a लाऊंगा। studio and मैं लाऊंगा। Done scene bro, done scene. just an. और अभी तो मैं मतलब सोच भी हूँ, तो टेक्नो वाला गाना और बता दिया, मैं तो वैसे ही एक्साइटेड और हो गया हूँ। चेस्टर तो भाई मतलब was very close to my हो heart. जाएगा ये। सेम एक चेस्टर लिंकिन पार्क। मैंने आपको बताया जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, लिंकिन पार्क, ब्रिंग मी द होराइजन, सिंपल प्लान, लोगों ने नाम भी नहीं सुने इनके, सिंपल प्लान। और जिन्होंने सुने हैं ना, वो एक अपने टाइम पे ना, वो मैं उनको रिस्पेक्ट है। वो म्यूजिक यार अब हाँ, मिलता नहीं है. वो नहीं बना, कोई नहीं बना पाएगा। वेटिंग फॉर द एंड की 17 मिनट की वीडियो है अबाउट हाउ इट वाज क्रिएटेड, हाउ लाइक द लास्ट लाइन वाज फॉर्म्ड इन द लास्ट, उसमें चेस्टर खड़ा होता है भाई. I remember he was telling me about something. वो चेस्टर वहीं खड़ा खड़ा बता देता है वो। हाँ, इट वाज समथिंग अबाउट कि मतलब चेस्टर, देयर वर 1000 लिरिक्स रिटन फॉर दिस वन लाइन वेटिंग फॉर द एंड टू कम वाला जो मेन वाला पार्ट है. एंड देन लाइक शिनोडा वगैरह सब बैठे थे सारे भाई, पूरा लिंकिन पार्क बैठा था. एंड देन दे जस्ट गिव अप एंड चेस्टर वाज लाइक कि अपन गाना नहीं निकालेंगे बिकॉज चेस्टर वाज अ लॉट अबाउट लिरिक्स एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम टू द कोर, राइट. तो उसका ये था कह रहा है वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लिरिक्स, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द आर्ट, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग दैट्स ऑन द स्टेज, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लिरिक्स. क्योंकि एंड ऑफ द डे everything in music is like music is one, lyrics is one, and then they collaborate and you know Yeah, of the magic happens वाला. तो and then he was just standing ऐसे डोर पे और सब ऐसे डिजेक्टेड से बैठे थे और उसने गाना शुरू करा and he sang it and he was like this is it, we're gonna do this. और फिर that is how waiting for the end came. लिंकिन पार्क के सब गाने मोस्टली सबने वही नम इन दी एंड वगैरह सुने हैं, ठीक है, क्योंकि वही सबसे वो आए थे. अगर जिसने लॉस्ट इन दी एको, इन माई रिमेन्स, ये सब, अगर आप इस स्टेज पर आ गए हो तो आप
लिंकिन पार्क को छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए, आपके लिंकिन पार्क आपके एंड लाइफ तक रहेगा। मेरा फेवरेट गाना था इडिसेंट, वेरी डिसेंट। एंड लाइक उसके जो एंड वाला था Yeah. ना, मेरे को ऐसे रटा हुआ था वो पूरा पूरा। उसका तो एक वो जब चेस्टर बिनिंग उनका जब लास्ट शो हुआ है, जब चेस्टर की आफ्टर डेथ, उन्होंने स्टार्टिंग इस गाने से करी है। जो 3 उन्होंने वो गाने डाले, उन्होंने 3 ये गाना उसमें था। लास्ट में मैंने लिंकिन पार्क के ऑलमोस्ट सारे शोज देखे हैं। Lost in desperation. Let's go. भाई क्या टाइम। मेरे को तो इसमें ज़्यादा बताया था। मेरे को मतलब लाइक फॉर मी 1-2 गाने थे, और वो भी मैं बहुत पहले सुन लिए थे मैंने। मे बी मैं हॉस्टल में तब थोड़े जनता ने, मैं ग्रीन डे बिग फैन, मतलब मैं तो पागल था ग्रीन डे के लिए। मतलब मैं तो इमेजिन मैनिफेस्ट किया था कि मेरी एक बंदी और मैं उसको ग्रीन डे का वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स सुना। ब्रो आई हैड दैट गिटार फॉर दैट। भाई उनका वो अमेरिकन इडियट में वो गिटार तोड़ते थे लास्ट में। भाई क्या क्रेजी टाइम्स यार। और ये टाइम वहीं से शुरू हुए हैं, लेजिट वहीं से शुरू हुए हैं। लाइक अब जैसे वो निर्वाणा स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट, जब ये एक ही गाना सुना है लोगों ने, बट अगर तुम और सुनोगे ना, वो जो ड्रम्स की जो मतलब लाइक कर्ट कोबेन इज वन ऑफ द आर्टिस्ट फॉर मेरी तो आर्टिस्ट की लिस्ट बहुत बड़ी है। सेम। एंड कर्ट कोबेन इज राइट देयर। मतलब जब वो ड्रम्स तोड़ना, ये गिटार ऐसे फेंकना, ये तब से ही शुरू हुआ है। और लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। Baba, it's not. People don't understand. Like when Kurt used to do it, or when Chester used to scream, it was not just about screaming. It was a lot of demons behind their head. तो Chester का ना एक जब वो when he died, and after that 2-3 दिन बाद ना कि all this time your songs saved me from dying, gave me life, and all this time I never thought this could be a cry for help. And अब भी गूज़बम्स आ रहे हैं कोई बोलते भाई। मतलब पूरी जिंदगी चेस्टर का एक एक शब्द सुन के मैं ऐसे रहा हूँ कि कोई नहीं है, चेस्टर कोई नहीं। चेस्टर जब था तब भी वही एक वर्ड, 2 वर्ड थे, और जब चेस्टर नहीं रहा तब भी 2 वर्ड थे, फक डिप्रेशन। ये 2 वर्ड। चेस्टर का एक लास्ट इंटरव्यू है 5 मिनट का, यूट्यूब पे देखना। उसमें बोलता है कि दिस प्लेस बिटवीन माई स्कल इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। हाँ आई नो, एंड दैट इज व्हाट डिप्रेशन लुक्स लाइक एक्चुअली, इज नॉट व्हाट पीपल आर पोर्ट्रेइंग इट दीस। जब माइक ने वो गाना लिखा था, एक माइक ने गाना लिखा था चेस्टर के लिए, ब्रेकिंग द हैबिट। माइक ने लिखा था चेस्टर के लिए, जब वो ड्रग्स वगैरह उसमें था। तो वो गाना जब मैंने सुना, और जब आप उस गाने को पढ़ोगे, एक बार आप सुनना मत, पहले पढ़ना, और जब पढ़ के सुनोगे ना, आपके गूज़बम्स आ जाएंगे। लिंकिन पार्क का हर गाना पढ़ के हाँ, सुन लो भाई। मतलब लाइक वो एक वो वाइब, एक वो कनेक्टिविटी ऐसी है ना कि लाइक वो कोई मैच नहीं कर पाएगा वो। ट्रू यार हाँ, मतलब इसी वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव सीन दोज पीपल परफॉर्म, और मे बी लाइक जस्ट लिसन टू देयर आर्ट, दैट इट इज स्टिल प्रेजेंट। एवरी आर्टिस्ट वांट्स देयर आर्ट टू बी हियर even when they are not That's here. the greatest And part. We are talking about him, manifesting him. भाई तो और क्या? like there would be no world where there is no Chester Bennington. There will always be Chester through his So songs. that's how you live forever. So like you die 3 times. When you die, when your soul passes your body, and when the name passes the body. जब वो नाम धरती से चला जाता है तभी, when the last time that your name is taken in this world is the time, and I think he'll live forever. मतलब मैं तो जानबूझकर आगे जनता को गाना सुन, उसका नाम याद रखियो। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोग अपने आप सुनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पास हो रही है। अगर मैं आगे किसी को सुनाऊंगा ना, वो 10 लोगों को सुनाएगा, और ये बिलीव है मेरा, क्योंकि यही ऐसा बिलीव मैंने करा है। क्योंकि मेरे को जिसने सुनाया, वो डीजे दोस्त बता रहा है जिसने कीबोर्ड स्टार्ट करा था, ही वाज मतलब ही इज द वन जिसकी वजह से मेरे अंदर चेस्टर का क्रेज आया। तो वो उसने चेस्टर के मुझे यहाँ पे टैटू कराया था, वेल आई डू, क्रेजी। और वो सेम उसने अपना वो इतना बड़ा करके ना, जो चेस्टर पहनता था ब्लैक कलर का, सेम डालता था भाई। वो लोग क्रेजी, वो पागल था चेस्टर के पीछे भाई। वो पूरा एरा था लेजेंड। हाँ वो पूरा एरा ब्रो। सॉन्ग्स लाइक इतना ज़्यादा पर्टिकुलर, मतलब इवन हमने जो हमारी ओवरसाइज टी बनाई हुई है उसमें एक लिखा हुआ है, इफ़ वी एवर स्टॉप टॉकिंग सेंड मी अ सॉन्ग। What else would you want in your life? कभी भी that is the way you can converse, मतलब conversation start हो सकती है म्यूजिक के वर्ड से। भाई मेरे को वेटिंग फॉर द एंड भेज दे कोई। वेटिंग फॉर द एंड इज द सॉन्ग व्हिच पॉडकास्ट पे बता दिया ब्रो, डीएम्स वैसे ही भरे हुए हैं।
कोई DMs नहीं मैंने अच्छा ये ब्लश कहाँ से आया है? भाई कोई वेटिंग फॉर द एंड भेज दे मेरे को. इट्स लाइक द डे व्हेन आई एम एक्चुअली रेडी, क्योंकि वो दिन आता ही आता है इन द जर्नी जब तुम ऐसे होते हो कि भाई नहीं हो पाएगा, इज द डे आई गो बैक टू वेटिंग फॉर द एंड. मेरे लिए वो रोड्स एंड ट्रैवल्ड है. गुड सॉन्ग ब्रो, गुड सॉन्ग भाई. रोड्स एंड ट्रैवल्ड नीड फॉर स्पीड में आया था ना. हाँ लास्ट उसकी एक लाइन आती है कि ओह जो नीड फॉर स्पीड मूवी बनी थी वो नेक्स्ट टाइम सुना है मैंने. टंग टंग वो एट दैट लास्ट रेस व्हेन वो चर्च पे पहुंच रहा व्हेन ही होता इज है. लाइक हाँ, क्योंकि वो अपने भाई का रिवेंज लेके आया होता है ना. यू रिमेम्बर पॉल हाँ वो टैटू बनवाता है जब पॉल की डेथ होती है. हाँ हाँ ठीक है मूवी में कह रहे मूवी थे. में हाँ 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 कि एक वो टैटू था वो था ना कि लाइक वो हमेशा मेरे साथ रहेगा. ये हमेशा मेरे साथ रहेगा. ये एक मतलब हम चीजें देख के ही हम वो चीज अपनाते हैं. लाइक भाई दिस get वन इज inspired फॉर by माय that. ग्रैंडडैड एंड वो हमेशा मेरे साथ नहीं. ये भोले के लिए है. बोले साथ रहे. भाई रहती हैं यहाँ बैठे हैं अभी. वो जैसे मुन्ना भाई लगे रहो. मुन्ना हाँ, उसे हाँ, गांधी जी गांधी नहीं जी दिखते थे, थे. मुझे भोले दिखते हैं ब्रो. साथ रहते हैं मेरे हमेशा. तो पॉल नहीं पीट नाम था. बट या वो गाना मेरे को बहुत अच्छे से याद है. और वो उसकी यार एक लाइन है, मेरे को लाइन नहीं जिसमें देयर इज अ सीट राइट हियर एंड इफ यू एवर नीड अ फ्रेंड देयर इज अ सीट राइट हियर बिसाइड मी. और फिर भाई क्रेजी, भाई क्रेजी. वैसा अब जैसे मैंने फ्यूचर्स प्लान बताया आपने कि मेरे को सनबर्न शो वगैरह परफॉर्म करना है. एक वो अलग चीज़ है. अब जो एक बैकबोन वाली चीज़ आई थी कि यार मैं बैकबोन से मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ कि मैं ड्रमर्स को आगे मैं कैसे एक ड्रमिंग में मैं आगे रहूँ. अब मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. हाँ कि यार मैं पहला कोई आर्टिस्ट तो बनूँ कि यार मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स निकाल रहा हूँ. नॉट ड्रम सोलो. Okay. एक ऐसा कोई भी आप नॉर्मल बॉलीवुड का गाना कोई भी Okay. कि तुम आप कोई भी गाना सुन रहे हो मैं वो अपना बना के करूँ ना. The transitions, the beats that you change it Yeah. according to you. Yeah. मैं अब ऐसा नहीं है कि लाइक हमेशा ड्रमर्स को दिस फीचरिंग जेक्स्ट्रम दिस फीचरिंग जेक्स्ट्रम जेक्स्ट्रम फीचरिंग दिस ये होना चाहिए. मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तभी ये बैकबोन वाली चीज़ हटेगी. तो ये पॉडकास्ट का लाइन होगा स्पेसिफिक पॉडकास्ट एंड जेक्स्ट्रम बकचोदी. Presents बकचोदी. Jakestrom featuring Spellstruck podcast. Like कुछ let's भी make करते it happen. Why not? Let's start today. Like always there for my brothers, bhai. Always there. So it's GG, bro. that's how it works, man. मतलब I think you manifest things that you want and then they will come true. करेंगे बाबा, अब तो और चिल करेंगे. Oh, काने नहीं काने का नहीं ये हाँ नहीं है. मेरा पहले क्वेश्चन हो गया. मैंने सोचा था कि भाई पॉडकास्ट पे नहीं पूछूंगा. अभी बता दे योर व्यूज अबाउट कान्या. He is a very interesting person. I'm a fan. हाँ मतलब नहीं बना हाँ. Like I won't say I follow his beliefs and everything that he says, but then I'm a fan. the way he thinks and maybe music उसका तो एक बार है ना वो weekend church बजाता है. मतलब like he plays the whole thing. सुन bro, the music he transits I can't understand वो कैसे कर रहा है. On spot करता है वो कुछ भी कर रहा है. And the way maybe he might be delusional. उसे कुछ और ही दिख रहा है और हमें कुछ और दिख रहा है और हमें अच्छा लग रहा है. I don't know what it's. But what he has done, it's amazing. He is one of the guy that I want to really be alone in the room for once. हाँ. I want to talk to him properly. True, Like, what was the thing that you really saw in this world that people are so against you? तू नहीं बोलते जैसे when who you is reach at that Kanye? when you reach at that top, you get all the backlash, you get everything. He got all the backlash. वो तो ठीक है, he was at a very big position, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा. But yes, when people are doing something right, they get a backlash. So there might be something that we might not know. ये media But then उसको फर्क पड़ा, bro. He legit cried हाँ, on a show. then- He lost his family. He lost. Bro, what? वो पीट डेविडसन तो चलो ठीक है लौंडा है, but you understand how things just transit, everything's go. जो मे बी एक वो नहीं होता स्टेप आर्टिस्ट स्पोक अप. जैसे तूने एक साइलेंट ट्रीटमेंट किया, उसने जो स्पोक अप वाला कर लिया ना, बोल दिया कि मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगा. आई थिंक दैट गॉट हिम द फेवर. लाइक बेसिकली मतलब वन ऑफ द पर्सन दैट आई आइडलाइज इज कान्ये, बट उसके कुछ बिलीफ सिस्टम फ्लॉड है. कुछ चीज़ें में मतलब ही जस्ट इमेजिन्स कि हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं. That's not true, but I would love to sit in a room alone with him to understand what his brain thinks. Then again, he does not imagine कि हम perfect हो. वो तो बहुत
He's all about his mom and hustle जो अपनी mom को बाहर लेके आया था वो उससे. So the things that he almost complains about is the things that are running the world. हाँ. We can't change the way the world is run. मतलब अगर तुम ऐसी कुछ चीज़ों में in depth जाओगे ना, there are so heavy grassroots level issues, you can't change those. तो उनके ऊपर focus करके you give a whole, you should like you know support a lot of things what he said. Like कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा traumatic हैं and things are very brutal in some cases. But then वही है ना कि बहुत I guess this is the first time I'm thinking of it और ये बहुत rare चीज़ है कि I can draw parallels between Kanye and Manto. Like seeing the society for what it is and calling it out. It is not easy. Seeing the society for what it is, a lot of people do it and they reach the top. But then calling it out is one part where you sacrifice your growth. Your growth, everybody around you, everybody starts questioning everything. You know, कितने सारों ने अपनी deals हटा दी Kanye से. When a person is right on his cause or maybe just not taking the extra step to just say wrong to everybody, till then it's fine, but you have to understand world doesn't work in Kanye your is favor someone every to time. be matlab you can Yeah. go about because you're a growing artist and he has been to the fucking top. So even if you reach the fucking top, so you can read about Kanye or listen to his stuff. Bro, just listen to the jamming session Jay-Z, like भाई बैठ के जो pure beats talent है वाला. यार. Oh, Kanye pure talent है. वो मतलब you'll just listen to transitioning music from piano, from like drums, from maybe beat solo beat जो डग 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 हो रही है, how they just compose everything in one. मैं और जहांगीर ने मतलब we have this thing we call it goat bracket. Like greater world. तो उसमें जैसे कुछ लोग हैं फुटबॉल के लिए रोनाल्डो मेसी ज़िदान ऑनरी मतलब ये सब एक गोट ब्रैकेट है भाई. कोई एक बंदा गोट नहीं है, एक गोट ब्रैकेट है. ऐसे ही उसी गोट ब्रैकेट में तेंदुलकर क्रिकेट का, ऐसे लोग हर फील्ड के स्टीव जॉब्स इनोवेशन, तो ऐसे कान्ये म्यूजिक के गोट ब्रैकेट में आता है भाई मेरे लिए तो. और जब भी कान्ये की सोचता हूँ तो उसी का एक गाना याद आता है, आई मिस द ओल्ड कान्ये. वो मतलब इसके एक दो एल्बम्स तो बहुत अमेजिंग हैं. लेकिन ही इज हिमसेल्फ इन दैट सॉन्ग इज ऑल अबाउट कि आई मिस द ओल्ड कान्ये. क्रेजी है, देखियो. आई गेस इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू ऐड ऑन? नॉट रियली, बट पहली बार पॉडकास्ट में आया हूँ. या फर्स्ट पॉडकास्ट या ठीक कूडोस है, ब्रो. तो एक चीज़ ऑब्वियसली बोलना चाहूँगा कि सबको बहुत सारा थैंक यू कि जिन्होंने इतना सारा सपोर्ट दिखाया मेरे को. ये मिलियन व्यूज़ ये सब एक टाइम के लिए बहुत अच्छा है, बट जब आप कोई लोग आपके लिए कुछ लिखते हैं ना, लाइक DMs कमेंट्स ये सब, आपको एक अलग फील होता है. चाहे वो हेटर्स हो चाहे कुछ भी हो. ऑब्वियसली हेटर्स 20% है, पर प्यार करने वाले यार 80% है. और जो ये चीज़ें आती हैं ना, ये बेस्ट होती हैं. तो जब तक ये एंजॉय कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और आई होप सो कि लाइफ टाइम एंजॉय करता रहूँगा, क्योंकि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं. कौन ही रोकेगा? रोहिणी रोकेंगे क्यों भाई? दिल्ली के लौंडे कुत्ते फरम. ये ना रुकने, ये जाके सीधा टुमारोलैंड में ही फोड़ेंगे दुनिया में. वहाँ के स्पीकर तोड़ दिए होता. मैं तो ये सोच रहा हूँ ये करेंगे भाई अगर भाई परफॉर्म कर रहा होगा तो हम तो वो तोड़ेंगे, नो डाउट. जनता तोड़ेंगे भाई लाइक until unless something very catastrophic happens, both of us will be there at major points of your life. होगा यार. That's And even bro, मतलब I feel so we were researching about Yuna, so we wanted to get everything out of what we wanted to know, what people wanted to know about you. तो हमने like we went through the comment sections, हमने सारे देखे. Bro, there's so much love man, so much love. तेरे बालों पे दुनिया फिदा है, क्या बात कर रही है? legit! आगे blushing. Space truck वाला वो मेरे से पूछते हैं कि भाई बालों के लिए क्या करते हो, क्या यूज़ करते हो? Bro, कुछ नहीं. हाँ, पानी नहाता हूँ. बस. बट भाई देख ये बोल दिया तो you'll get a brand now for this. Mama Earth, he's here. तो फिर तू अनियन वाला यूज करेगा, then maybe beard shampoo, maybe. फिर मैं दिखाऊंगा Oh my अपनी God. डील्स में कि यार मैं यूज़ कर रहा हूँ. But so fun man. But काफी सही यार. Nice bro, GG. It was fun to I'm have. happy. मतलब both the podcasts up till now, it is not something which ended up being professional. It ended up being something more of brotherhood wala. Yeah.
I'm happy that way more than anything. Apart from that, yes, बहुत सारी segments बना देंगे हम इसकी, सब कुछ sort कर देंगे, बीटी मत लो तुम लोग और मचाते रहो भाई. कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन है वो डालो और लोकेशन के जितने डालोगे हाँ मतलब एक certain अगर लोकेशन के एक certain number of comments आए तो हम डाल देंगे. तो भाई को भाई रोड ही तो बतानी है, वहाँ बैरिकेड लगा देंगे, मैं बंदा खड़ा कर दूंगा, टेंशन ना ले. बट इफ यू गाइज वांट टू नो, वील फाइंड इट आउट फॉर यू गाइज. एंड yeah, it was very fun to have you here, Jacob. Hopefully we can do this again. We will do this again with सीधे मौत. With, oh my god, खट्टा फ्लो ब्रो. उसमें तो एंट्री होनी चाहिए कि स्पीकर पे गाना बज रहा है, खट्टा फ्लो विद योर बीट्स, और cut to him playing. हाँ और क्या है ना, crazy. एंड ब्रो वही स्टूडियो है, वेन एवर यू वांट टू शूट समथिंग यू कैन ऑलवेज कम हियर. रोड कभी मन हो, गर्मी में नहीं खड़ा होना. हाँ bro. Everything like because see when we started this studio as well for the brand, it was all about artists getting together. But it was where we could, even the people we are working with now in our teams, all artistic people, because we felt they wanted to create something different. हाँ इकोसिस्टम बनाना है भाई यहाँ एक आर्टिस्ट का. Yeah. So this was all very. वो जो यहाँ पे आर्ट का आर्ट वो इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग आर्ट, वो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट देन आई लव एंड अप्रिशिएट एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट. मेरे लिए कपड़े हमारे आर्ट हैं ब्रो. मतलब वी आर क्रिएटिंग अवर आर्ट, वी आर मेकिंग इट थ्रू क्लोथ्स, यू आर मेकिंग इट थ्रू ड्रमिंग, समवन इज सिंगिंग, समवन इज पेंटिंग. So even like मतलब हम अभी थोड़ी सी एक डिस्कशन कर रहे थे कि आगे वाली वॉल वील जस्ट ट्राई टू स्प्रे पेंट लाइक अ ग्राफिटी और के साथ समथिंग. कुछ. So that is also something we जिस दिन वो want people ग्राफिटी to know. रिवील हो रहा है उस दिन भाई See, these are the things that we can try, right? We can always see what things. मतलब तू अगर ये स्टूडियो देख रहा है, तेरे को क्या लगता होगा? Somebody would have designed it. है मतलब किसी ने कुछ तो किया होगा. like पूरा वो बैठा होगा. ये सब हम दोनों ने किया है. कुछ हमारा जी करा यो सुथरा लागेगा, यो सुथरा लगेगा भाई. Because bro, even when we were creating Spellstruck ना, we understood one thing कि when we see particular things in a way, तो जो हमारी कम्युनिटी है अगर उनको समझ आएगा, they'll come towards it, they'll understand. फिर maybe we'll have some meets जिसमें we'll maybe just यही दिल्ली वाली बकचोदी एंड दिल्ली रोहिणी में मिलते हैं और क्या. अरे यार रोहिणी में तो बहुत गैंग है भाई अपनी. हाँ, आराम बहुत से मजा चिल आएगा. करेंगे, कोई सीन कोई नहीं. मोमो खाएंगे बढ़िया, एक दो के धरेंगे. बताइए तू डीसी वीसी में चल भाई, लोगों को फ्री कर देते हैं. मजा लगे रहेंगे. हाँ तो thank you guys so much. Every conversation that he ever wanted to have but couldn't, we tried to get it out here. Thank you for being at the Spellstruck podcast. You will be here again. we'll see you soon guys. All our links are right here. They should be on the screen. Prashant, they should be on the screen right now. यहाँ पे देख, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे. हाँ. Guys, तो यहाँ पे लिंक्स होंगे, उनको सब्सक्राइब वगैरह कर लो भाई. हाँ यार, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीपल जो हम अपने जैसे हैं, बिकॉज वी वुड वांट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. हमने सोचा था ये नहीं मांगेंगे बट तुम सालों मानते नहीं हो. हाँ यार, सो इफ वी हैव टू डू इट, इफ वी हैव टू, या वी विल. हाँ चलो ठीक है, कट.